दूर दूर सोशल डिस्टेंस अपने को चलना क्या है। पहली बार पूरे विश्वव्यापी महामारी आई और पूरे देश ने हमारे प्रदेश के अतिक्रमणधारी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी एकजुटता से हमने सहयोग की भावना से इस महामारी से लड़ने के स्वरूप को बनाया। आप देखोगे कि पलायन मजदूरों का भयावह मार्मिक दृश्य आप लोगों के कारण पूरे देश ने देखे। उज्जैन जहां रेशियो रेट मरने वालों का देश में सबसे ज्यादा हो गया। आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज जाना यानी मौत के मुंह में जाना, वापस नहीं आना। इंदौर सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट। क्या एक बार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं था कि यहाँ इंदौर उज्जैन का दौरा करें? क्या स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के प्रभारी हैं, उनका दायित्व नहीं था कि वो उज्जैन के मृत्युधारी जितने परिवार के लोग हैं उनकी संवेदनाओं में उनके साथ खड़े रहे? इसकी चिट्ठियां लिखी हमारे विधायकों, सोशल मीडिया से बातें की और फिर प्रशासन की अनुमति के साथ पैदल उनको पीले चावल देने निकले कि एक बार इंदौर उज्जैन आ जाओ, महाकाल के दर्शन कर लो। जो लोग मर रहे पीड़ित हैं उनके भावनाओं में अपनी भावना मिला लो। और ऑटो मूट पे आपने कोरोना की महामारी को छोड़ दिया है। लोग अपने आप जिए तो जिए, मरे तो मरे, इस स्थिति में लाके छोड़ दिया है। कम से कम अधिकारियों को आकर निर्देश दे दो, पर शिवराज सिंह के कानों में जू नहीं रहेंगी। मुझे फक्र है, गर्व है। मेरे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा कि विधायकों से जाके बात करो और आगे जो परिस्थिति हो पब्लिक के साथ रहना है। अभी प्रशासन को किसी प्रकार की कोई, सिर्फ कोरोना की लड़ाई में सहयोग करना है। उज्जैन के परिवार वाले जो लगातार गरीबों को राहत सामग्री में कांग्रेस के परिवारजन लगे हैं, उनको और ताकत दे के ये बोलना है कि आपको राशन वितरण में सहयोग करें। मजदूरों का सहयोग, जगह जगह जो पैदल और अलग अलग तरीके से जा रहे हैं उनका कैसे हम सहयोग कर सकते हैं, उसमें बात करें। और इस भाव को लेकर अभी मेरी सब जनप्रतिनिधियों से बातें हुई है और चूंकि इन्होंने उपवास, दोनों विधायकों ने और सब जितने भी हमारे परिवार के लोग इस मांग को लेकर कि मुख्यमंत्री एक बार उज्जैन आए, इसको लेकर ये प्रयास किया था। उन्होंने दिन भर से आज उपवास चालू कर दिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने निर्देश किया कि उनका उपवास तोड़वाओ और अभी प्रशासन का हर दृष्टि से सहयोग करो। पर मेरी अभी जनप्रतिनिधियों से बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पार्षद, जनप्रतिनिधि प्रशासन का राशन बांटे तो अच्छी बात है, बांटना चाहिए। इस दौर में सबको मिलजुल के काम करना है। पर बीजेपी जिस तरीके से प्रशासन को कार्यकर्ता बनाने में लगी है, जनप्रतिनिधि जो विधायक है उनको नजरअंदाज करके अपने कार्यकर्ताओं से, संगठन से राशन वितरण में लगी है। ये उनकी नीयत सबको साथ लेने की नहीं है। मैं मानता हूँ ये महामारी सबको साथ मिलकर पटवारी जी आज हम का सरकार के साथ है, सरकार के साथ है हर परिस्थिति में, हर सहयोग में। सरकार का व्यवहार जैसा भी हो, पर हम इस पूरी महामारी में सरकार, कानून और सब परिवार वालों के सहयोग के साथ इससे कैसे लड़े, उसमें सहयोगात्मक रवैया रखें। आज के शर्तों पे आज जमानत हुई है उनकी? जमानत के लिए जमानत एक हमारे कोरोना के मरीज ने, एक हमारे किसान ने और एक हमारे मजदूर ने उनकी जमानत दी है। मुचलका नहीं भरा है। चूँकि जमानत लेना एक कानूनन प्रक्रिया है, लेनी चाहिए, तो हमने वो प्रोसेस पूरी की है। और रही बात इसकी, बात जमानत की या अंदर और बाहर की नहीं, बात इशू की है। आप लोगों से मैं पूछता हूँ, मुझे उत्तर देना। आप सजग जन प्रहरी हो, लोकतंत्र के प्रहरी हो, क्या एक बार भी स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री को उज्जैन आना था या नहीं आना था? बताओ आप बोल के, बिल्कुल आना था। बोल के बताओ, नहीं आना था तो नहीं आना बता। तो जब आना था तो एक विधायक सजग ये कहता है गाड़ी मौत का कुआं बन गया, एक बार आके देखो। तो क्या गलती की? क्यों नहीं आना चाहिए? शिवराज सिंह जी को क्या डर है भाई? ये आवाज आप लोग उठा रहे हैं। मैं तो लोकतंत्र के चौथे प्रहरी जो जमीन पे लड़ रहे हैं, आप लोग रिपोर्टर, कैमरामैन, संपादक, इनको पत्रकार, मैं तो इनके चरणों में सर रखकर प्रणाम कर रहा हूं। जिस मुखरता से आप लोगों ने ये, हम बोलते हैं तो राजनीति दिखती है, पर आप लोगों ने बोली तो ये अच्छी पहल है और हम लोग सरकार के साथ। जो शर्तें हैं
हमें बिना मुचलके के छोड़ा गया है। हमारी शर्त थी हमको मुचलका नहीं भरेंगे, हमें बिना मुचलके के छोड़ा गया है। हम लोग जो उज्जैन से भोपाल तक न्याय यात्रा हम निकाल रहे थे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, और उसको जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी है उनको मालूम है कि उन्होंने सबसे पहले ऑफर हमको दिया था कि आप लोग आइए, हम आपको पैसा देंगे, उसी का बदला वो रंजीश्वर ले रहे हैं हमसे। हम लोग शांति मार्च से हम निकाल रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, लेकिन उन्होंने दबाव बनाया कि 2 विधायक हैं, महेश वर्मा और मनोज चावला, जिनने सबसे पहले हमने आरोप लगाया था उन पर कि ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं विधायकों की, उसी को लेकर उसका षड्यंत्र किया इन्होंने और हमको जेल में डाला। और हम लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहना चाहेंगे कि हम लोग किसान, मजदूर और आम व्यक्ति की लड़ाई हमेशा लड़ते आएंगे और लड़ते रहेंगे जब तक हमारे में एक खून है, वहाँ तक हम लड़ते रहेंगे। हाथ गिराया रिहाई जी बताएं आज जो रिहाई किन बातों को लेकर हुई है, क्या हम मजदूरों की, किसानों की और देशवासियों और प्रदेशवासियों और कोरोना में पूरे देश में सर्वाधिक मौतें उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी में हुई है। इन सब बातों को अनुमति लेकर गांधीवादी तरीके से भगवान महाकाल जी के चरणों में शीश नवाकर हमारे साथी विधायक मनोज चावला जी, मैं अजीत सिंह ठाकुर, वीरेंद्र सिंह जी, निजाम काजी जी, रणछोड़ त्रिवेदी जी, सोनू शर्मा जी, हम सब सातों साथी मिलकर विधायक जी हम बिल्कुल भगवान महाकाल के दर्शन करके गांधीवादी तरीके से हमारे देश का तिरंगा लेकर जा रहे थे। आप सब लोग जानते हैं पूरे देश में 1000 किलोमीटर मजदूर चलकर मर रहा है, माता बहनें रोड पर प्रसव उनके हो रहे हैं, किसान लाचार हैं और पूरे देश लगभग 50 से 55 दिनों से पूरा देश लाइव देख रहा है। हम पूरा देश को और कुंभकर्णी नींद की सो रही देश की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार को जगाने के लिए जा रहे थे। हमें बर्बरतापूर्वक रोका गया। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ाई जो हमने आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की तो तानाशाही सरकार ने रोकने का प्रयास किया और हमें दोनों विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को हम पर गुंडे, मवाली या बदमाशों के ऊपर 151 धारा लगती है। हम शिवराज सिंह चौहान को पीले चावल देने जा रहे थे, लेकिन आज सरकार, केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी सामने आती, इसलिए आपने देखा कि 3 दिन तक हमें बंद करके रखा। सुबह से हम 5 साथी अनशन पे थे कि डरे और सशर्त हमें बिना मुचलके के हमें रिहा किया और आगे मजदूरों की, किसानों की लड़ाई हम जारी रखेंगे। हमें अंतिम सांस तक, जब तक मजदूरों को, किसानों को और आम जन को न्याय नहीं मिलेगा, उज्जैन वासियों को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्वाधिक मौतें उज्जैन में हुई है भगवान महाकाल की नगरी में। यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी आना उचित नहीं समझा, तो उनको जगाने का हम काम कर रहे थे। उनकी जो नाकामी उसको सामने लाने का काम कर रहे थे। लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे मजदूर, उनको सामने लाने का काम कर रहे थे। तो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने हमें बंद किया और आपके सामने पूरी स्थिति है।